अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या काम करना है? बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए चलते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट 1 के अंदर आपको गिवन है जी स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन सर्ड, और गिवन सर्ड लिखने के बाद आपने क्या काम करना है? इस 45 को 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देना है, 20 को आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देना है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो 5 लास्ट वाली टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। अब ये जितने भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह आप देखें कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है, आपने क्या काम करना है? इन नंबर्स को अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। जैसा स्क्वायर रूट 9 के ऊपर अलग से आ जाएगा, 5 के ऊपर अलग से आ जाएगा, 4 के ऊपर अलग से आ जाएगा और 5 के ऊपर अलग से आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 के इक्वल होता है, और इसी तरह मिडल टर्म में जो आपको 4 का स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है वो 2 के इक्वल होता है, और बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। अब आप क्या काम करेंगे? मिडिल टर्म में जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 6 बन जाएगा और बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर देखिएगा, इन तीनों टर्म्स में एक नंबर कॉमन आ रहा है जो कि अंडर रूट 5 या स्क्वायर रूट 5 है। आप क्या काम करेंगे? इन तीनों में से स्क्वायर रूट 5 को कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस 6 प्लस 4, जब आप 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, जब आप 3 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 7 बनेगा और माइनस 6 एज इट इज़, और जब आप 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, और 1 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करने से अंडर रूट 5 ही आता है, और यही इस पार्ट 1 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये इसका आंसर है। आइए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल साइन 12, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 75, एंड लास्ट में देखें प्लस स्क्वायर रूट 300। तो आपने गिवन दैट लिखने के बाद यहाँ पर देखिएगा जो 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 12 है ना, तो आपने इस 12 को लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड टर्म में जो था स्क्वायर रूट के अंदर 27, आपने उसको 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। थर्ड टर्म में जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर 75 दिखाई दे रहा है, आपने उसको 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, और लास्ट में जो 300 दिखाई दे रहा है, आपने उसको 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। अब आपने क्या काम करना है? जितने भी नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इन तमाम को सेपरेटली स्क्वायर रूट के साथ लिखना है। तो आपको ये इस स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। आपने 4 और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग मैनेज किया, 9 और 3 के ऊपर अलग से मैनेज किया, 25 और 3 के ऊपर अलग से मैनेज किया, 100 और 3 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट को अलग से मैनेज किया। अब आप क्या काम करेंगे? आप ये देखिएगा फर्स्ट टर्म के अंदर जो स्क्वायर रूट 4 है ना, ये 2 के इक्वल होता है। सेकेंड टर्म में जो स्क्वायर रूट 9 है, ये 3 के इक्वल होता है। थर्ड टर्म में जो स्क्वायर रूट 25 है वो 5 के इक्वल होता है, एंड लास्ट टर्म में जो स्क्वायर रूट 100 है वो 10 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास ये इनको सॉल्व करने से कुछ ऐसी स्टेटमेंट नजर आएगी। अब देखिएगा, आपने स्क्वायर रूट 4 की जगह पे 2 लगा दिया, स्क्वायर रूट 9 की जगह पे 3 लगा दिया, आपने थर्ड टर्म में स्क्वायर रूट 25 की जगह पे 5 लगा दिया, और लास्ट में स्क्वायर रूट 100 की जगह पे 10 लगा दिया। अब फर्स्ट टर्म में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? 8। अब सेकंड टर्म में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 15। थर्ड टर्म में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो माइनस 15/3 आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो मिडिल 2 टर्म्स हैं ये दोनों सिमिलर हैं, बट इनके जो साइन है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो बचेगी 8/√3 प्लस 10/√3। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 8/√3 है और 10/√3 है, इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो जब आप इसमें से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 10 देखने को मिलेगा। बाय कंबाइनिंग देम, आप 8 और 10 को जब कंबाइन करोगे तो 18 इंटू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 3 बनेगा, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड। तो यही आपके पास क्या है? इसका आंसर है। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं।
थर्ड पार्ट में आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो √3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √3। तो आपने क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। तो इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन सर्ड, और उसके बाद ये देखिएगा आपके जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, आप क्या काम करेंगे, इन दोनों में से √3 कॉमन लेंगे। जब आप इनमें से √3 कॉमन लेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट ऐसी देखने को मिलेगी। अब देखिएगा ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो 2 + 3 थे, ठीक है। 2 + 3 को अब जब ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, और ब्रैकेट से बाहर √3 मल्टीप्लाई बाय √3, जब इन दोनों को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये √3 की होल पावर 2 बन जाएगी। और यहाँ पर 2 और 3 को आप जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिएगा ये जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आफ्टर कैंसिलेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बचेगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा नंबर 15, जो कि इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं पार्ट 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में आपको एक सर्ड गिवन है जिसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू रेडिकल साइन 5 माइनस 3 इंटू रेडिकल साइन 5। तो आपने गिवन सर्ड लिखने के बाद इस ब्रैकेट वाले पोर्शन में से √5 को कॉमन निकालेना है। जब इसमें से √5 को कॉमन निकालेंगे तो 6 माइनस 3 बाकी आपके पास एलिमेंट बचेंगे। जब 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 3 रह जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से आपके पास 6 इंटू √5 आएगा, और ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। सो आई होप इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।